श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीला स्थलियाँ अर्थात तीर्थ जीव के लिए परम कल्याणकारी होते हैं। चित्त को तो शुद्ध करते ही करते हैं, बड़े बड़े भगवदीय अनुभव भी कराते हैं। जिनका भाव उच्च कोटि का होता है, उनको तीर्थों में जाने पर, भगवत लीला स्थलियों में, भगवत धामों में जाने पर कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलता है। हाँ, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपने को पहले से तैयार रखना चाहिए। जिसका बहुत उच्च कोटि का भाव होगा, उसको कुछ भगवदीय लाभ प्राप्त होगा, प्रभु कृपा का लाभ प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो संतों के सानिध्य का, संतों की कृपा का, संतों के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण कोशिश करनी चाहिए। किंतु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपने को बहुत छोटा बनाना पड़ता था, छोटा मानना पड़ता है। नहीं तो हम अपना बड़प्पन दिखाएंगे तो न भगवान का लाभ मिलेगा, न संतों का लाभ मिलेगा। और ज्यादा अपना वैराग्य दिखाएंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो संसार का ही खंड है। इसलिए संसार से पूर्ण वैराग्य तो हो ही नहीं सकता है। मन का हो सकता है, शरीर का कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो संसार का ही एक अंग है। और आज यदि हम प्रभु कृपा से तमाम दुर्गुणों से यदि मुक्त भी हों, तो पहले तो अवगुण अब इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी रहे ही होंगे, अब भी हो सकता हो। तो अपने को बहुत निर्मल, बहुत विरक्त और बहुत ज्ञानी, बहुत भक्त मान लेंगे तो उन लाभों से हम वंचित हो जाते हैं जो तीर्थ में जाने पर मिलने चाहिए। आप सुन रहे थे कोकिल साईं का मंगलमय चरित्र, जिसमें कल आपने सुना था कि वो जब पहली बार श्री वृंदावन धाम आए तो यमुना मैया के तट पर उनको युगल सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ। केवल राधा कृष्ण का नहीं, श्री सीताराम जी का भी दर्शन मिला। और फिर दोनों लोग अर्थात दोनों युगल सरकार आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाए, खूब मधुर क्रीडाएं हुई, भक्तों ने खूब सेवाएं की, दर्शन की, आरती उतारे, कीर्तन किए। और भक्त कोकिल साईं के ऊपर तो दोनों युगल सरकार की अपार कृपा हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने सखाओं के द्वारा अपार प्रसाद की राशि एकत्र करके अर्थात लेकर के आकर श्री सीताराम जी और उनके भक्तों को खिलाने लगे। श्री यमुना जी के तट पर दोनों स्वामी एवं दोनों स्वामिनी साथ साथ बैठकर आरोगने लगे और सुंदर सुंदर दोनों में यमुना जल भर भर करके पीने लगे। सखियां सितार पर मधुर मधुर संगीत गाने लगी। सभी ने भरपेट मधुर मधुर स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद पाया। वो प्रसाद साधारण नहीं था, भगवान के दो युगल स्वरूपों का दिया हुआ प्रसाद था, जो उनके महान सखाओं के द्वारा परसा जा रहा था। वो अद्भुत लाभ बताया नहीं जा सकता, कितना अधिक था। उसका भरपूर रसास्वादन किया इन बड़भागी कोकिल स्वामी और कोकिल स्वामी के अनुयायी भक्तों ने। कोकिल साईं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ। पहली बार वृंदावन आने पर ही इतना लाभ प्राप्त हो गया इनको। और भगवान के दर्शन का, उनके प्रसाद का, उनके
लीला का ये सब लाभ प्राप्त होने के बाद जब ये अंतर्धान हो गए हैं प्रभु, तो पहले तो कोकिल स्वामी उसी मधुर दर्शन में ही डूबे, अर्थात मन में वही बसा रहा सब कुछ जो देखा था उन्होंने। उसके बाद जब साम्य अवस्था में आए, तब वो वृंदावन धाम में विचरण करना, दर्शन करना प्रारंभ किए। और संतों का दर्शन मुख्य रूप से, मंदिरों में भी दर्शन किया, लेकिन संतों का दर्शन मुख्य था। भक्त कोकिल जी एक मित्र को साथ लेकर संतों का दर्शन करने के लिए गए, अर्थात श्री वृंदावन धाम में विचरण करना शुरू किए। मदन मोहन जी के मंदिर के पास बंगाली महात्माओं का दर्शन करने के समय अपने मित्र को तो बाहर बिठा दिया और स्वयं कोकिल स्वामी अंदर गए संतों के निकट में। भक्तों, जब अहंकार अपने अंदर होता है ना, तो संत में भी हमको अच्छाई नहीं दिखलाई पड़ती। उनके विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां मन में भर लेते हैं कि ये उस जगह के हैं, उस प्रांत के हैं, उस जाति के हैं। ऐसी ऐसी संकीर्णताएं मन में ला करके उनके लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। किंतु कोकिल स्वामी तो बहुत सावधान, उच्च कोटि के महान पुरुष थे। वृंदावन धाम आए थे तो मदन मोहन जी के मंदिर के पास बंगाली संतों का दर्शन करने के लिए जब पहुंचे हैं, तो अपने मित्रों को बाहर बैठा दिया, जिससे उनके भाव में कोई बाधा न पड़े, और स्वयं उस जगह पहुंचे जहां बंगाली संत लोग थे। स्वामी जी ने सब महात्माओं को फल फूल भेंट करके बड़ी नम्रता से दंडवत प्रणाम किया, धरती पर लेटकर। और जब संतों ने पूछा उनके विषय में कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, परिचय दीजिए, तब श्री महाराज जी अर्थात कोकिल साई ने अपना जो परिचय दिया है उसमें हमको बहुत शिक्षा मिलती है। उन्होंने परिचय अपना दिया कि मैं सिंध का रहने वाला एक गरीब गृहस्थ हूं, आप सब संत हैं। यह है महान पुरुष का लक्षण कि अपने अंदर त्याग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति ये सब नहीं देखना, और उन संतों के अंदर ही ये सब गुण देखना। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे प्रभु का सच्चा अनुराग प्राप्त हो। स्वामी जी की निर्मल श्रद्धा और अद्भुत नम्रता देखकर सब वो बंगाली संत लोग जो थे बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्यार से मस्तक पर हाथ रखकर, उनके कोकिल साई के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देने लगे। और जो उनमें से विद्वान संत लोग थे वो बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, श्री कृष्णे मतिहि, श्री कृष्णे मतिहि, श्री कृष्णे मति, अर्थात आपकी मति श्री कृष्ण में लगी रहे। बहुत आनंद मिला कोकिल साई को कि आज संतों का आशीर्वाद मिला। और जब लौट करके अपने डेरे पर आए तो अपने मित्रों से कहा कि संत कृपा भरे बैठे हैं। पहले तो वहीं कहा था, जो और उनके साथ गए थे उन्हीं लोगों से कहा, बाहर आने के बाद फिर डेरे पर आए तब भी कहा था कि संत कृपा भरे बैठे हैं, दर्शन करके आशीर्वाद ले आओ। तो जो सबसे पहले उनके पास में थे, पहले उन्हीं को भेजा। और वो जब वहां गए तो लौट कर आए और बोले कि स्वामी जी, उन लोगों ने तो आशीर्वाद दिया नहीं, उल्टे मेरे ही चरण पड़ने लगे हो। तब श्री कोकिल स्वामी ने कहा कि तुमने अपना बड़प्पन बताया होगा। तो जो मुख्य सेवक था महाराज जी का, वो मित्र था, वो बोला कि मैंने अपने को साधु बताया,
स्वामी जी बोले, बस यही गड़बड़ हो गया, तुम अपने को बहुत महान साधु समझ रहे हो। अरे यहाँ तो हमको बहुत छोटा बन के रहना है। स्वामी जी ने कहा, बस यही कारण है, गुरुजनों के सामने सदा नम्र होकर जाना चाहिए। अपनी विशेषताएं, अपना त्याग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, अपने गुण योग्यताएं, ये जिनको याद रहती हैं वो गुरुजन के लाभ से वंचित हो जाते हैं। एक दिन उसी मित्र ने एकांत में श्री वृंदावन धाम में ही कोकिल स्वामी से प्रश्न किया कि स्वामी, कृपा करके मेरे लिए कोई अंतरंग भाव बतलाइए जिसके अनुसार मैं युगल सरकार की सेवा करूं। साईं ने कहा, तुम ये भाव करो कि मैं युगल सरकार के पुष्पोद्यान के माली का बालक हूं। आप देखिए, ये शिक्षा एक उच्च कोटि के महापुरुष की शिक्षा प्राप्त हो रही। भक्तों, सावधानी से इसको ग्रहण करिए। साईं ने अपने उस मित्र को ये बताया कि तुम ये भाव करो कि मैं युगल सरकार के पुष्पोद्यान के माली का बालक हूं। मेरा नाम मौलू है और रोज सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके उन्हें सजाकर माला बनाकर राजमहल में ले जाता हूँ। वहां रनिवास के द्वार पर बालिका श्रीखंड दासी मिलती है। भक्त समझ में आए आपके? श्रीखंड दासी कौन है? कोकिल साईं। श्रीखंड दासी उनका खुद का भावपूर्ण अपना नाम है। तो अपने मित्र को बता रहे हैं कि तुम पुष्पोद्यान के माली का बालक हो, ऐसा भाव अपने लिए बनाओ। और जब राजमहल में पुष्पमाला सजा कर ले जाओ, तब वहां रनिवास के द्वार पर एक बालिका बैठी मिलती है और वो बालिका का नाम है श्रीखंड दासी। मैंने आपको बता दिया श्रीखंड दासी कौन है, कोकिल साईं। और फिर कहते हैं कि मुझसे श्रृंगार सामग्री की डलिया लेकर मुझे एक चपत रसीद कर देती है। भक्तों, बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। मित्र बोले, आप यहाँ तो मुझे चपत लगाते ही हैं, वहां भी यही पुरस्कार मिलता रहेगा। श्री स्वामी जी का अभिप्राय यही था कि मधुर रस के जो अंतरंग भाव हैं उनमें एकाएक सबकी स्थिति नहीं हो सकती। सेवा छोटा हो बनकर शुरू की जाती है और कृपाल स्वामी अपने विश्वास पात्र और सच्चे सेवक को स्वयं ही अंतरंग बना लेते हैं। इसी से पहले किसी अंतरंग मधुर भाव का उपदेश न करके माली के बालक का भाव दिया गया। माली के बालक का भाव, माली भी नहीं, माली के बालक का भाव दिया गया। और उसे बताया साईं जी ने कि तुम महल के, जो राजमहल है अर्थात राधा रानी का महल, वहां रनिवास के द्वार पर बालिका श्रीखंड दासी जो मिलती है। अब बालिका श्रीखंड दासी का मतलब कोकिल साईं जो राधा रानी की सेविका है, वो मुझसे श्रृंगार सामग्री की डलिया लेकर, अब वो बालक को, ये मित्र को समझाया है कोकिल साईं कि तुम ये देखना कि तुम्हारे हाथ में जो श्रृंगार सामग्री की डलिया है वो श्रीखंड दासी ने ले लिया और एक प्यार भरी चपत तुम्हारे मुंह पर लगाई। अर्थात हम जब भगवान की सेवा में पहुंचेंगे तो हमारा बड़ा सत्कार हो, ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए। ये रखना चाहिए कि इनका कैसा भी आशीर्वाद मिले, बस हमारा कल्याण हो जाएगा।
और वो चाहे चपत लगा दे तब भी हमारा कल्याण होगा, ये पवित्र उच्चकोट की भावना मन में रखनी चाहिए। भक्तों, मैं अभी तो वृंदावन की बात आपको सुना रहा था, लेकिन कोकिल साई ने तो पूरे ब्रज में भ्रमण किया दर्शन के लिए। और ब्रज में वैसे तो एक से एक बढ़कर महावन, ब्रह्मांड घाट, गोवर्धन, कामवन, नंदगांव आदि स्थान हैं, कुंज हैं, सरोवर हैं, परंतु बरसाने के संबंध में अर्थात श्री बरसाना धाम के संबंध में तो वहाँ के भोले भाले ब्रजवासी जो सरोवरों में मुंह लगाकर पानी पी लेते हैं, ब्रजवासी लोग, कोई तो अंजलि से हाथ भर भर करके अंजलि से पानी पीता है सरोवर में, और कोई मुंह लगा करके सरोवर में पानी पी लेते हैं। और रसिया गा गा करके महाराज भाव भरे नृत्य करते हैं और गाते हैं, जो रस बरस रहे बरसाने, सो रस तीन लोक में नाय। अब आप ज्यादा आचार विचार वाले होगे तो कहोगे ये कोई तरीका है कि मुंह लगा दिया सरोवर में, हाथ से भी नहीं उठाया, बर्तन से नहीं उठाया, सही सीधा मुंह लगा दिया अपने मुंह को जल में और पी लिया जल। और फिर वो सीधे साधे भोले भाले ब्रजवासी सरोवरों में मुंह लगाकर जो पानी पी लेते हैं, वो महाराज मस्त होके गा रहे हैं, जो रस बरस रहे बरसाने, सो रस तीन लोक में नाय। और महाराज फिर गाते हैं, मीठी लागत बरसाने की गलियां, जह बिहरत राधा की अलियां, मीठी लागत बरसाने की गलियां, जह बिहरत राधा की अलियां। वहाँ के सीधे साधे सरल प्रकृति के लोगों को देखकर श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए बरसाना में। और तब वो गांव बहुत ही छोटा सा था, तो बरसाना कोई शहर नहीं था, कस्बा भी नहीं था, एक गांव छोटा सा था। मंदिर भी एक छोटे से चबूतरे के समान था। अभी जो बड़ा सा महल वाला मंदिर है वो उस समय नहीं था। एक पुजारी जी सेवा पूजा करके चले जाते थे। एक छोटे से चबूतरे के समान मंदिर था। पुजारी जी आए, पूजा करके चले गए, कोई यात्री नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी। बांस की लकड़ियों के किवाड़ थे। मानो श्री वृंदावनाधीश्वरी ने अपना समस्त ऐश्वर्य छिपा रखा था। अब ये बात भक्तों 100 साल की समझिए, 100 साल पहले की बात है, 100 साल से भी कुछ कम, 90 साल समझिए, 90 साल पहले की बात है ये, अधिक से अधिक 100 साल उस समय ये बात थी। अब तो बरसाने में भीड़ रहती है, दर्शन भी मुश्किल से मिलता है। तो अब तो महल का विस्तार होता गया है, विस्तार होता जा रहा है। अब तो उस समय छोटा सा मंदिर था। और उस एकांत स्थान में टीले के ऊपर हरी भरी वृक्षावली से ढके हुए छोटे से मंदिर में श्री स्वामी जी जाते और भावावेश में 6-6 घंटे तक मग्न पड़े रहते और बाहर की सोधी बोधी सब भूल जाते। वो कभी लीला चिंतन में तन्मय हो जाते और कभी वृंदावनेश्वरी से विनय करते, हे कृपा निधि, मैं दीन हूँ, आर्त हूँ, भीत हूँ, भूखी हूँ, बलहीन हूँ, परंतु तुम्हारी शरण में आई हुई हूँ। भक्तों, भाव ये था कोकिल साईं का। और उस समय उनको अपने पुरुष शरीर का ध्यान नहीं रहता था। वो सखी बन करके शरीर को सजाया नहीं सखी की तरह से, साड़ी आज नहीं पहना है, कपड़ा तो पुरुष का ही था, लेकिन राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं बरसाने में
कि मैं भयभीत हूँ, भूखी हूँ, आर्त हूँ, दीन हूँ, हे कृपा निधे, बलहीन हूँ, परंतु तुम्हारी शरण में आई हुई हूँ। आप कृपा करके श्री पार्थिव चंद्र के चरणों में मुझे पराप्रीति का दान कीजिए, क्योंकि मेरे लिए वही परम सुख है और परमानंद है। भक्तों, पार्थिव चंद्र का तात्पर्य हुआ जो जानकी जी हैं। पार्थिवी अर्थात पृथ्वी की पुत्री जानकी जी, सीता मैया जो है, वो सखी के रूप में कोकिल साईं प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से बरसाना में कि सीधे शब्दों में आपको बताऊं, बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे ना, उनके शब्द अपने आप ऐसे निकलते थे मुंह से कि हे राधा रानी, कृपा करके पार्थिव चंद्र के चरणों में मुझे पराप्रीति का दान दीजिए, क्योंकि वही मेरे लिए परम सुख है और परमानंद है। तात्पर्य था कि मुझे जानकी जी के चरणों की प्रीति प्रदान कर दीजिए। और उस प्रमोद विपिन में, जिनमें सुख सुखी कोकिल मोर चकोर कलरव करते हैं, श्री पार्थिव चंद्र स्वच्छंद भाव से अहर्निश प्यार से भरे रुचि से रोचित होकर आनंद क्रीड़ा में संलग्न रहें और मेरा हृदय उनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हुआ करे। हे देवी, श्री पार्थिव चंद्र के स्नान में मृग मदादि विलोचन में विलोपन में, अर्थात जो केसर कस्तूरियाद लगाया जाता है जानकी जी के शरीर में, उसमें देवार्चन में, विहड़ वन में, केल शयन में और विनोद वार्ता में, उनकी सब लीलाओं में, उनके ललित कलित चरण कमलों में मैं अपना हृदय लुटाती फिरूं। ये भाव को किरसाई का राधा रानी से विनती कर रहे हैं, हे स्निग्धे, हे मुग्धे शशिमुखी स्वामिनी श्री राधे, प्राणों की स्वामिनी मेरी रक्षा करो, इस बच्ची को परम सुख प्रदान करा करके श्री पार्थिव चंद्र की प्रीति प्रदान करो। मैं आपको बताया, पार्थिव चंद्र अर्थात जानकी मैया के चरणों की प्रीति मुझे दो। आनंदिनी भूनंदिनी के श्री चरण कमलों की मुझे जूती बना दो। मुझे जानकी मैया के चरणों की जूती बना दो। गरीब श्री खंडे का सर्व आनंद श्री मैथिली चंद्र ही हो, अर्थात श्री जानकी जी के अलावा मुझे कोई दूसरा आनंद नहीं चाहिए। श्री स्वामी जी जिस समय ब्रज में विराजमान थे, उस समय मीरपुर में रहने वाले भक्तों को एक दिव्य चमत्कार का अनुभव होता था। बात यह थी कि मीरपुर में श्री स्वामी जी का एक अपना निजी मंदिर है सिंध में, और उसमें श्री अवधेश्वरी मिथिलेश कुमारी श्रीजू महाराज की मूर्ति विराजमान थी। उस मंदिर की सब सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथों ही करते थे। वहां की झाड़ू तक वे स्वयं ही देते थे। उस मंदिर में जाने की आज्ञा किसी के लिए भी नहीं थी। यदि कभी किसी प्रेमी को मंदिर का दर्शन कराते हैं तो निष्कामता की प्रतिज्ञा लेते, मस्तक झुकाने को भी मना कर देते थे और कहते थे कि हमारे श्री मैथिली चंद्र को आशीर्वाद करो, जानकी जी को आशीर्वाद दो कि जुग जुग जियो श्री मैथिली स्वामिनी, अचल हो तुम्हारे सुहाग। और जिस समय श्री स्वामी जी मीरपुर से कहीं बाहर चले जाते थे, अब जैसे ब्रज में आए थे, तब भी उस मंदिर से अचानक ही प्रातः सितार पर मधुर संगीत सुनाई पड़ता था। भक्तों, जब कोकिल साईं वहां रहते थे सिंध में मीरपुर में, तब तो वहां सितार बजाते थे मंदिर में, लेकिन अब इस समय वृंदावन में थे। किंतु यह आश्चर्य का चमत्कार रोजाना होता था
कि श्री वृंदावन धाम में कोकिल साईं रह रहे थे और मीरपुर सिंध में जो मंदिर जानकी जी का था उसमें भक्तों को कोकिल साईं की सितार की आवाज सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर भक्त मंडली आश्चर्यचकित हो जाती थी। एक प्रेमी को तो खिड़की के रास्ते प्रतिदिन श्री स्वामी जी का दर्शन भी प्राप्त होता था, अर्थात कोकिल साईं। एक भक्त श्रद्धावान था, उस मीरपुर सिंध के भक्त को जानकी जी का मंदिर जो मीरपुर में है सिंध में, उस मंदिर में रोजाना कोकिल साईं जी का अंदर जाना, अंदर सितार बजाना, अंदर बैठे रहना, ये सब उस भक्त को दर्शन होता था, जबकि कोकिल साईं उस समय श्री वृंदावन धाम में रह रहे थे। अब आप अनुमान लगाइए कि कोकिल साईं कितने उच्च कोटि के भक्त होंगे कि यहाँ वृंदावन धाम में रह रहे हैं या बरसाना में हैं राधा जी के चरणों में, और वहाँ सिंध में मीरपुर में जानकी जी के मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। उस भक्त को दर्शन मिलता था और सितार की आवाज तो सभी को सुनाई पड़ती थी। ऐसी अद्भुत भक्ति थी कोकिल साईं की। आगे इनके विषय में आपको और सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।